Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss one of the entrance examination जो कि है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी entrance examination 2021-22 जो साल है जो ईयर है 2021-22 का जो बैच है उसके लिए जो entrance examination है उस पे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कि जो 2021 का जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएगा वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आजकल बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इसमें से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो भी है। तो वो आप इससे समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पेज है आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह का प्रॉस्पेक्टस ये आया है, ओपन हो गया है। अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि वेबसाइट पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले उनको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर इंडेक्स देखेंगे तो ये इनका इंडेक्स है जहाँ से भी उस प्रोस्पेक्टस जो ई प्रोस्पेक्टस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, नीचे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अबाउट एनटीए, अबाउट जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है जिसको फोकस करना है कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लांस, ये खुद भी इनको लिखा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई। अब ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। 27 जुलाई टू 27 अगस्त, 1 मंथ आपको मिल रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए ऑनलाइन। आप कहीं भी हो, किसी भी तरह, आजकल तमाम सारी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1 महीना दिया गया है। 27 अगस्त को 11:50 PM तक आपको जो फीस है वो डिपॉजिट कर देनी है। 5 बजे तक ही फॉर्म भरा जाएगा। ये मत सोचिए कि 27 अगस्त है तो 12 बजे तक होगा, ऐसा नहीं है। 5 बजे तक ही, 5 PM तक ही है। अब बेसिक चीज़ जो कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कितने कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ दिख रही है कि चॉइस फॉर 1 चॉइस, फॉर 2 चॉइस, फॉर 3 चॉइस। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि एक आदमी जब फॉर्म भर रहा है तो वो 3 चॉइसेस भर सकता है। मान लीजिए आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने बीए अगर ऑनर्स नहीं किया है तो आप 3 सब्जेक्ट रहे होंगे, आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होगा, आपने सोशोलॉजी भी हो सकता है पढ़ा। तो आप चाहते हैं कि आप तीनों में अप्लाई कर दें तो आप जेएनयू में कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि एमए की बात है। बीए में भी ऐसे होता है, जैसे बीए में फॉरेन लैंग्वेजेस हैं तो फॉरेन लैंग्वेजेस में भी आप, जैसे आप जर्मन में इंटरेस्टेड हैं, आप स्पेनिश में हैं, आप फ्रेंच में हैं, तो आप तीनों भी भर सकते हैं कि पहला अगर जर्मन नहीं मिला आपको तो फ्रेंच मिल जाए, फ्रेंच नहीं तो स्पेनिश मिल जाए, कोई एक सब मिल जाए। तो अब मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 3 ऑप्शन आप भरिए। 530 अगर आप एक चॉइस लेते हैं, 800 2 चॉइस एंड 1000 फॉर 3 चॉइस। एमफिल पीएचडी में भी इसी तरह आप 3 चॉइस भर सकते हैं अलग अलग। और इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि आप अलग अलग डिसिप्लिन से आ सकते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से सोशल साइंस में आ सकते हैं, या सोशल साइंस के हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट सब्जेक्ट्स में जाते हैं, लिटरेचर में जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। SC ST के लिए 310 है, 415 2 चॉइस के लिए, 500 3 चॉइस के लिए, एक BPL के लिए 110 और एक 215 और 300। अगर हम बीए की बात करें, बीए ऑनर्स जो फर्स्ट ईयर जो होता है, या BSc MSc आप भी जो कोर्सेज हैं उनके अगर इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है उसमें, तो 400 EWS जो कैटेगरी है, 575 और 750। यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी और EWS की भी देखें। SC ST जो है उनको 265, 325 फॉर 2 और 380 फॉर 3 ऑप्शन। BPL के लिए 65, 125, 180। और फॉरेन नेशनल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 250, 2567, 2567, 5501 एंड 7335। ये तीन जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ ज़्यादा होता ही है इंडिया में। तो आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरी चीज़ें, दूसरी और भी जो डेट्स हैं उनको देखते हैं तो वो है करेक्शंस इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। तो एक तो सबसे पहली जो चीज़ हमने बताया कि सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं, कोई हार्ड कॉपी या उस तरह का फॉर्म नहीं आएगा, तो ऑनलाइन भरने के लिए कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। अगर वो गलतियाँ हो गई हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक ओपन रहेगा, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने सेंटर गलत भर दिया, डेट कुछ गलत भर दी, जो फोटोग्राफ्स हैं या डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स ये आप इसकी सॉफ्ट कॉपी बना के रख लें, तभी वो अपलोड होंगे। 8 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड जो होंगे उसमें क्लियर डिटेल रहेगी, और एग्ज़ामिनेशन की डेट्स जो है 20, 21, 22, 23 सितंबर तक, 20 से लेकर 23 सितंबर तक एग्ज़ामिनेशन, 4 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि अगर आप 3 ऑप्शन भरते हैं तो तीनों की डेट आपको क्लास ना हो, जो प्रोस्पेक्टस में डेट्स ली होंगी। इसके बाद देखेंगे 3 आवर्स का एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है, कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और जो है 2 शिफ्ट में होगा, जो 9:30 टू 12:30 एंड 2:30 टू 5:30। अब ये आप डिसाइड नहीं कर सकते आपका किस शिफ्ट में होगा, ये एडमिट कार्ड आने पे ही आपको पता चलेगा। डेट तो आपको पहले से पता चल जाएगी किस डेट आपको कौन सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये किस सेंटर जो होगा आपने जो दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली वही मिलेगा, क्योंकि आप सिटी बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। सारे सिटीज़ में नहीं है, कैपिटल सिटीज़ में तो मस्ट है, वहाँ पे है, और आसपास की जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें होता है। तो आप देख बार सिटीज़, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। एडमिट कार्ड सेंटर से जो है वो एडमिट कार्ड में ही आएगा। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज़, ये सारी चीज़ें आंसर की जो है कुछ दिनों बाद आएगी। यहाँ पे एनटीए ने कोई डेट नहीं दी है कि किस दिन आएगी, वो किसी भी दिन आ सकती है। वेबसाइट जो है यहाँ पे आप जाके तमाम सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्कूल हैं जहां हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें तमाम सारे कोर्सेज, हर स्कूल में ढेर सारे कोर्सेज हैं जो हम देख सकते हैं। उसकी लिस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, और कैसे तैयारी करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, और हम उसको आपको हेल्प भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, इसको हटा देते हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है, इसके बाद इसमें तमाम सारे कोर्सेज हैं। हमें क्या देखें तो IR है, और इसके अलावा MPhil PhD में देखें तो कनेडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियन, सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन, इस तरह के तमाम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आप MPhil PhD कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो IR के बाद अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन के बाद देखें तो हमारे पास स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर है, जिसमें हम फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं। फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन, स्पेनिश, कोरियन, रशियन, चाइनीज़, ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। जैसे ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम उनकी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। और इसमें भी आप अलग अलग लैंग्वेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर BA में कर रहे हैं तो आपके लिए सिंपली किसी भी सब्जेक्ट से आप इंटरमीडिएट हो, और आपकी एज जो है 17 से ज़्यादा हो। मैक्स मिनिमम एज का तो लिमिट है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। JNU के अंदर आप कितनी भी एज है, आप कभी भी आकर JNU में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जैसे फेमस स्कूल है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सोशियोलॉजी, तमाम सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, बहुत फेमस स्कूल है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, स्कूल ऑफ लर्निंग, सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, यहाँ पे ये, और सेंटर फॉर नैनो साइंसेस एंड स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च। तो ये सारे आपके पास सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ही दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड, इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडी, स्पेशल सेंटर फॉर सिस्टम मेडिसिन। ये कुछ नए सेंटर्स जो खुले हैं, आप इनमें भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस जो है, जो डिटेल, ये जो प्रोस्पेक्टस, ये पूरा आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, कि ये जो है लिंक आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। इसके अलावा जो MPhil PhD में जो लेते हैं एडमिशन, उसमें 70% जो है
वो रिटन एग्ज़ाम का होगा और 30% वाइवा वेटेज होगा कि आपका वाइवा होगा, वहाँ पे भी 30% आपको उसमें भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बीए और एमए के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ 100% आपके रिटन एग्ज़ाम से आपको लिया जाएगा। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप पूरी तरह से जो है तैयारी करें, और उसमें अगर हम हेल्प कर सकते हैं आपकी तो ज़रूर करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। आप मेरा सबसे पहली चीज़ है कि आप तीनों सब्जेक्ट में भरें, 3 ऑप्शन आपको मिलता है, तीनों में भरें। दूसरा यह है कि आप तैयारी करें, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो भी डाउट हो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर 6000193997 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी भी कर सकते हैं हमारे साथ मिलके। और दूसरा है कि अगर आपको कोई भी डाउट है जेएनयू के बारे में जानना है तो आप इसको मैसेज कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हमारा फिर से अपील है कि आप ज़रूर जेएनयू का भरिए, जो भी एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या नहीं भी जाना चाहते हैं, जो दूसरी चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, या अगर लाइफ में कोई और भी गोल है, तो जेएनयू से बेहतर कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा आपको इंडिया में। तो थैंक यू वेरी मच।